मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक कल्प यही हेतु प्रभु रामा, लीन मनुज अवतार सिया राम। सुर रंजन सज्जन दुख रामा, हरि भंजन भुवि भार सिया राम। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक ही कल्प में इस कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित ना विधि करई। इस प्रकार भगवान ने के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरज सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी हरि माया, यह प्रसंग में कहा भवानी हरि माया। मोहि मनु मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतक की प्रणत हितकारी। सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिक लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नहीं, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारि मन माही, भजई महामाया पतिय। देवताओं, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहु विचित्र विस्तारी। कथा विस्तारी जेहि कारण गुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी,
अब भगवान के अवतार का यह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि विशेषा। आसु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रही बौरानी। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा है, और हे भवानी, जिसके चरित्र देखकर सती संतों के शरीर में तुम ऐसे बावली हो गई हो थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझारी। लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कहो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, जबकि भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। इस अवतार में भगवान जो जो लीला को, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें करूँगा। भरद्वाज मुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भय जय हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सुखचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सो मैं तुम सन कहूँ रामा, शुभ सुनु मुनीस मन लाय सिया रामा। राम कथा कलिमल रामा, हरनि मंगल करनि सुहाय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी को कथा कलयुग के पापों के हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते मैं नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। स्वयं भुवन मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा, जिससे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी धर्म और आचरण बहुत अच्छे हैं। आज भी वेद इनकी मर्यादा का गान करता है। नृपौत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल के गर्भ में धारण किया है।
सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्हि बहु काला, प्रभु आवसु सब विविध प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, वह उन स्वयं मनु जी ने बहुत समय के राज्य किया और सब प्रकार के भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन की। होई ना विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयउ हरि भगति बिनु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।